Good morning, students. I, Dr. Smita Shingro, principal of your college, want to discuss some of the point with you people. That's why I am preparing this YouTube video for you people. I hope that you all are doing well in this pandemic situation related to your health. Your family members are doing well, and I hope that your studies are also going well. This is what the point that today why I am preparing this video, because as what the problem I want to share with you, that this is the difficult situation, and that situation we are not able to interact with each other. Yes, physically the form of communication is not possible due to this situation. So I thought that this is the mode or the efforts what I want to take for you people, that through this communication at least you will be able to understand what I want to communicate with you people, what the thoughts I want to share with you people. And it's very important because it is directly linked with your life, linked with your career, and I hope that you all will understand my points what I want to share with you. Please be mature and think on this point that you all are 18 plus students, so you should be very serious about your career, about your life. Yes, सब लोग बहुत अच्छे से इस बात को समझ लें कि हम लोग को अपने करियर और लाइफ को लेकर बहुत सिंसियर होना चाहिए, क्योंकि लाइफ में हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है ऐसा ज़रूरी नहीं है, हमेशा कुछ चांसेस हमको मिलते रहेंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो हम फिर उस टाइम को कैसे यूटिलाइज करते हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। एंड व्हाट आई थिंक सो दैट दिस इज़ द टाइम वेयर यू कैन यूटिलाइज फॉर योर सेल्फ। आप अपने आप के लिए इस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं, बट दिस इज़ व्हाट माई ऑब्जर्वेशन दैट मोस्ट ऑफ यू पीपल आर नॉट यूटिलाइजिंग द टाइम, बट यू आर वेस्टिंग योर टाइम. And what actually you people are doing, just enjoy and enjoy. And the definition of enjoyment is what? Just watching the videos, just watching the the entertainment and everything. I am not opposing the entertainment and media, but what I want to say that there should be a limit of all these things. Yes, busy with the online gaming, busy with such a nonsense thing which are not at all useful. जो नहीं है यूज़फुल अभी आपके लिए सबसे ज़्यादा है वो है आपका स्टडी। ये स्टडीज़ से आप लोग डाइवर्ट हो रहे हैं, आप हट रहे हैं यहाँ से, और आप उसको सिंसियरली और सीरियसली नहीं ले रहे हैं। लास्ट टाइम तक, लास्ट सेमेस्टर तक देखा था मैंने कि कुछ जो स्टूडेंट्स थे एक जो थोड़ा सिंसियरली क्लासेस अटेंड करते थे, बट आज की सिचुएशन में आज जो सेकेंड सेशन शुरू है उसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट अटेंडिंग द क्लासेस. And the important point in our mind is what? That online exams will be there. So get relaxed because online exams will be there. Most of you have solved your last time exam in a group, and from the Google you have searched the answers, and that yes, exam बहुत easily crack हो जाता है, तो पढ़ने का क्या ज़रूरत है? तो एग्ज़ाम इजीली क्रैक हो जाता है तो पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। ये इक्वेशन ही सबसे रॉन्ग है, और ये इक्वेशन हम सबसे पहले डेवलप करते हैं अपनी फैसिलिटी के लिए, अपने रिलैक्स होने के लिए। यस, और यहाँ पे स्टडीज़ का ये मतलब है कि हम किस तरीके से लर्निंग कर रहे हैं, हम इस टाइम को कैसे पॉजिटिव वे में यूटिलाइज कर रहे हैं। हम लोग सब समझते हैं, मैं खुद समझ रही हूँ कि ये सिचुएशन सबके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट इन उस सेंस में नहीं कि ये पेंडेमिक है, बट इसमें आप लोग सब यंगस्टर्स, दोज हु हैव द फुल ऑफ एनर्जी, दे आर सिटिंग एट देयर होम, वो घर में हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, आप लोग अपनी एनर्जी को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। जो प्लेटफॉर्म आपको मिलना चाहिए कॉलेज का वो आपको नहीं मिल रहा है, ये बात समझ में आ रही है। लेकिन वो जैसा प्रॉब्लम आपके लिए वैसे ही प्रॉब्लम हमारे लिए भी है, क्योंकि हम भी आपसे कम्युनिकेशन खाली ऑनलाइन में कर रहे हैं। जब हम पढ़ा रहे हैं तो मोस्ट ऑफ यू पीपल नॉट इन द प्रॉपर बॉडी पोस्चर इटसेल्फ, आप उसमें भी नहीं हैं, कोई लेटे हुए हैं, कोई कहाँ बैठे हैं, कोई कैजुअल अप्रोच में है, वीडियोस ऑफ करके आप आपके अपने अपने काम करते रहते हैं। एक फैकल्टी आप फुल एफर्ट लगा के कोशिश कर रहे हैं कि आप तक अपनी बात शेयर कर सके, आप तक अपना जो चैप्टर है, जो यूनिट, जो टॉपिक पढ़ाना है वो आप तक पहुँचा सके।
लेकिन हम किस अप्रोच में हैं, एक तो बहुत सारे स्टूडेंट क्लासेस ही नहीं कर रहे हैं और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने वीडियो ऑफ रख के वो अपना अदर वर्क करते रहते हैं। तो ये सोचिए, ये चीज़ें हमको पता है, ऐसा नहीं कि हमें पता नहीं है, तो हम खुद भी उस चैलेंज से, उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुजर रहे हैं। लेकिन इसका रिज़ल्ट क्या होने वाला है? इसका रिज़ल्ट हमें कुछ भी नहीं, हमारे ऊपर कुछ इफ़ेक्ट इसका नहीं होने वाला है, बीइंग अ फैकल्टी इफ आई से, बट इट विल डायरेक्टली इफेक्ट ऑन यू पीपल। आप लोगों के ऊपर इफेक्ट करने वाला है ये। कैसे इफेक्ट करने वाला है? बिकॉज यू ऑल हैव जॉइन द प्रोफेशनल कोर्सेज। प्रोफेशनल कोर्सेज को आपने ज्वाइन किया हुआ है। यू हैव जॉइन BBA, BCA, BTech, विच आर द प्योरली प्रोफेशनल कोर्सेज. What it means that after completion of your degree you are eligible to get a job. Yes, on the basis of BCA आपके प्लेसमेंट्स होते हैं, BBA के बाद आप कर सकते हैं जॉब, BTech के बाद में आप जॉब कर सकते हैं। सारे प्रोफेशनल कोर्सेज आपके प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है। जहाँ हम BBA में बात करें तो टैक्सेशन जैसे सब्जेक्ट्स है कि जहाँ टैक्स है, कंपनी एक्ट है, मैनेजमेंट है, ये प्रैक्टिकल अप्रोच दे रहे हैं। तो BCA में आपकी लैंग्वेजेस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, या BTech में आपके तो सारे सब्जेक्ट जो एक्सपेरिमेंट बेसिस है वो इतने इंपॉर्टेंट है। बट हम इतना कैजुअली उन सारी चीज़ों को ले रहे हैं क्योंकि हमने एक ही इक्वेशन मन में बनाई है कि एग्ज़ाम इज इक्वल टू माई स्टडी। बस मुझे उतना करना है। एग्ज़ाम भी मुझे पता चल गया है कि अगस्त में होने वाला है, वो ऑनलाइन होने वाला है, MCQ बेस्ड है। सो बहुत रिलैक्स हो गए हम। इसमें नुकसान आप लोगों का हो रहा है क्योंकि आप लर्निंग नहीं ले रहे। यूनिवर्सिटी और जो हायर अथॉरिटीज़ है दे फील फ्री, यू नो, डोंट रिलेट योर सेल्फ विद द BA, BCom और एनी अदर ट्रेडिशनल कोर्सेज. Your is professional courses. University और higher authorities, I am literally saying that they are making you fool. आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं और आप बन रहे हैं बेवकूफ़ उसके पीछे। यस, ये बेवकूफ़ बनाने वाली चीज़ें हैं। जब आप देख रहे हैं कि आपके मार्केट खुले हैं, आपके बाकी सारे शादी चल रही है, सारे इवेंट्स आपके ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है, बट कॉलेजेस ओपन नहीं हो रहे हैं। यस, जहाँ वैक्सीनेशन 18+ शुरू हो रहा है लेकिन आप वैक्सीन नहीं ले रहे हैं, आप कॉलेजेस ओपन नहीं होने दे रहे हैं, तो ये सबके लिए सबसे ज़्यादा सफ़र कौन करने वाला है? आप स्टूडेंट कम्युनिटी सबसे ज़्यादा सफ़र करने वाली है। यस, और कर रही है। ये एग्ज़ाम्स में आप लोगों को लग रहा है कि ईजी गोइंग, आप आउट ऑफ मार्क्स स्कोर कर लेंगे, लेकिन जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो वो इंटरव्यू और बेवकूफ़ नहीं है, उसको पता है कि ये कौन सी बैच है, इन्होंने कैसे एग्ज़ाम्स अटेम्प्ट किए हैं और इनको क्या स्कोर मिला है, और उस इंटरव्यू में आप उसको आंसर नहीं दे पाएंगे तो आपने वहाँ पे 60 आउट ऑफ 60 या 80 आउट ऑफ 80 स्कोर कर भी लिया है, तो वहीं जस्टिफिकेशन आप नहीं दे पा रहे कि आपने कैसे ये मार्क्स लेके आ गए। जस्टिफिकेशन आप क्या देंगे, कहाँ से मिले आपको ये मार्क्स? वहीं आप मजाक बन के रह जाएंगे। मैं आपको बोल रही हूँ कि मेरे वर्ड्स को आप ध्यान रखिए कि वहाँ पे आप मजाक बन के रह जाएंगे और आप कहीं के नहीं रहेंगे। फिर आप ये सोचेंगे कि वो टाइम हमने वेस्ट कर दिया, वो इम्पॉर्टेंट टाइम था, उसको हमने वेस्ट कर दिया लिटरली। इसलिए ये अभी आप सोचिए टाइम कि हम लर्निंग कैसे करें, लर्निंग कैसे करें। उस टाइम आप ब्लेम नहीं कर सकते कि यूनिवर्सिटी ने तो ऐसे एग्ज़ाम लिया तो हम बहुत रिलैक्स थे, हमने पढ़ाई नहीं किया, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे तो ऑनलाइन में इंटरेस्ट नहीं आ रहा था तो हम घर में सो रहे थे। उस टाइम ये आंसर्स नहीं दे पाएंगे आप। चलिए ठीक है, जो लोग जॉब पे नहीं जाने वाले हैं, PG कोर्सेज के लिए जाएंगे, MBA MCA के लिए जाएंगे, वहाँ पे जाने के बाद में ये जो बेसिक्स यहाँ है दे विल नॉट रिपीट इट, वो आपको वहाँ रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि उनको आगे का आपको स्टैंड लेना है, आगे का आपको पढ़ाना है और नेक्स्ट वहाँ पे आपके प्लेसमेंट्स आते हैं। तो उस टाइम वहाँ के आपको बोलेंगे कि क्या बेवकूफ़ है, ये बेसिक्स भी आपने ग्रेजुएशन में नहीं पढ़े, तो उस टाइम आप क्या आंसर देंगे फिर कि क्यों नहीं पढ़े? उस टाइम आप बताएंगे कि हमारे ऑनलाइन चल रहे थे इसलिए हम रिलैक्स थे, हम पढ़ाई नहीं किए। सो व्हाट इज़ द मैटर नाउ? आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन टू यू, व्हाट द अदर थिंग्स यू हैव टू डू एट प्रेजेंटली? क्या करना पड़ रहा है आपको? स्टूडेंट है आप, आपका काम ही है कि आप खाली पढ़ाई करें। क्या काम करने पड़ रहे हैं आपको? आपकी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग आपके मॉर्निंग क्लासेस ले रहे हैं, मॉर्निंग के क्लासेस आप अटेंड करिए। आपका 40-45 मिनट का क्लास है वो भी आप अटेंड नहीं कर रहे हैं। लाइब्रेरीज आर ओपन, रीड द बुक्स,
टेक द ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्सेज, एडिशनल सर्टिफिकेट्स आप कलेक्ट करें अपने लिए, कम्युनिकेशन पे बात करें, बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज से अपनी पर्सनालिटी डेवलप करें, इनिशिएट इन अ ग्रुप ऑल्सो, यू हैव द व्हाट्सएप ग्रुप, शेयर योर व्यूज़, गुड व्यूज़, कुछ अच्छे बिजनेस पीपल को स्टडी करें, उनकी ऑटोबायोग्राफीज को स्टडी करें, कुछ अच्छे बुक्स रीड करें, उससे समझ में आए, अपने आप को एक ग्रूम करें। ये टाइम है अभी आपके पास में, बाद में आप किसी पे ब्लेम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो लोग जो है वो आपको बेवकूफ़ बना के चले जाएंगे, उनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, लेकिन बेवकूफ़ आप बन जाएंगे। और 18+ है आप, वोटर्स हैं आप, वोटिंग का राइट रखते हैं आप लोग, तो आप समझिए कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, इतना समझने की कोशिश करें। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना बंद करें और मेरी लर्निंग मुझे क्या करनी है उसके लिए सोचें। इसलिए मैं इतना दिल से आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि प्लीज़ थिंक ऑन दिस पॉइंट दैट लर्निंग इज इम्पॉर्टेंट दैन योर एग्जाम्स। After exams you will just get a piece of paper called degree but not the knowledge, and this knowledge you will get from your classes, from your faculty. So share your views, discuss with your faculty, interact with them. Please, this is the question of your life, your career. ये रिपीट नहीं होने वाला। आप 2 साल 3 साल बाद एक बार बोलेंगे कि हम फिर से कॉलेज में चले जाएं, एक बार फिर से लर्निंग हो जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए आपके अच्छे के लिए कह रहे हैं कि आपकी क्लासेस अटेंड करें, रेगुलर अटेंड करें, और जितना इस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं बेटर वे में उसको करने की कोशिश करें, बजाय इसके कि हम बिज़ी हो जाएं कहीं गेम में, कहीं मोबाइल के अननेसेसरी वीडियोस में और इसमें, और वेस्ट करें अपनी लाइफ, अपना टाइम, जो फिर से कभी वापस नहीं आने वाला है। सो प्लीज़ थिंक ऑन दिस पॉइंट एंड आई होप सो दैट यू विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट आई वांट टू शेयर विथ यू, बीइंग अ फ्रेंड ऑल्सो। हम भी आपकी एज से निकल के ही आए हैं, लेकिन ये था कि इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन जो आज आप फेस कर रहे हैं वो हमने नहीं किया। फिर भी अपने हर टाइम में अलग अलग हर्डल्स, अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है। आज आपके पास सामने ये प्रॉब्लम्स है। सो प्लीज़ कम आउट विद द सॉल्यूशंस के साथ में आए आगे, और हम लोग से बात करें, शेयर करें। यस, अपना टाइम वेस्ट ना करें प्लीज़। सो होप next time some improvements will be there, and please come forward, share your views, what the alternate options we can do for the online classes, what other solutions you have in your mind. Come forward and share with me. I always welcome the new thoughts from the students community. Okay, all the best, and be serious and sincere about your career and your life. Thank you all of you.